हेलो फ्रेंड्स, सी श्रीनिवास झा दिस साइड एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उद्गम पोर्टल जो कि आरबीआई के थ्रू लॉन्च किया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल्स। फ्रेंड्स, उद्गम पोर्टल एक पोर्टल है जो कि आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है। द फुल फॉर्म of this portal is that unclaimed deposit gateway to access information मीन्स ये एक ऐसा वेब पोर्टल है फ्रेंड्स जिसपे कि आपका किसी भी बैंक अकाउंट में अगर कोई आपका सेविंग अकाउंट, कोई आपका करंट अकाउंट, कोई आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट, कोई एफडी अकाउंट, अगर आपने क्लेम नहीं किया उसमें पड़े हुए पैसे को लास्ट 10 ईयर्स से, या वो इनऑपरेटिव हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप इस पोर्टल पे जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपके किसी पेरेंट्स ने, किसी बाप दादा ने या किसी ने भी कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोला हो, सेविंग अकाउंट खोला हो, करंट अकाउंट खोला हो और किसी भी रीजन की वजह से वो पैसा अनक्लेम्ड रह गया हो, तो आप उसके बारे में आप जान सकते हो इस वेब पोर्टल के थ्रू। पहले आपको इंडिविजुअली उस रेस्पेक्टिव बैंक में जाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आरबीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से एंड एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, और ताकि जितनी भी पब्लिक है उनको एक घर बैठे वो अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे घर बैठे उस अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और फिर आगे वो उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं और उसमें पैसा क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। फ्रेंड्स, RBI describe unclaimed deposit as balances in saving account, current account which are not operated for 10 years or term deposit not claimed within 10 years from the date of maturity। मतलब आपके सेविंग अकाउंट, आपके करंट अकाउंट जिसे कि लास्ट 10 सालों से ऑपरेट नहीं किया गया, या टर्म डिपॉजिट आपका मैच्योर हो गया है लेकिन लास्ट 10 सालों से आपने उसे क्लेम नहीं किया, तो उस पैसे को, उस डिपॉजिट को आरबीआई अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहती है। These unclaimed deposits are transferred by the respective banks to the Depositor Education and Awareness DEA Fund। इन पैसे को जो कि अनक्लेम्ड होते हैं, इन पैसे को जो बैंक्स होती हैं उसे एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देती हैं, और ये फंड मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है बाय आरबीआई। People can still claim their deposit from the banks along with the interest। पीपल कभी भी उसके जो राइट बेनिफिशियरीज हैं या उस अकाउंट होल्डर हैं, जो सही पर्सन है उस अकाउंट का, उसे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये अनक्लेम डिपॉजिट उससे बिलोंग होते हैं, वो बेनिफिशियरीज हैं इस अनक्लेम डिपॉजिट के, और वो पैसा वो क्लेम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि ये वेब पोर्टल कैसे एक्सेस किया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये आप देख रहे हो udgam.rbi.org.in। आपको सिर्फ इसी वेबसाइट पे, इसी लिंक पे क्लिक करना है, तभी जाके आपका सही वेब पोर्टल एक्सेस होगा फ्रेंड्स। जहाँ की लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उद्गम अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। एंड राइट साइड में आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको किसी भी अकाउंट में, किसी भी गूगल, जीमेल जैसे पे अकाउंट पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, इसी तरीके से यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, पासवर्ड आप अपना मनचाहा डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, तो यहाँ पे आपको ये अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अगेन उसी मोबाइल नंबर से जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे, कैप्चा डालोगे, नेक्स्ट करोगे, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, और फिर उस ओटीपी को डाल के आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे यहाँ पे दो टैब दिए गए हैं, इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आपके पेरेंट्स इंडिविजुअल हैं, और आपकी फैमिली में कोई भी रिलेटेड पर्सन जो इंडिविजुअल है, उनका आप अकाउंट इस वाले टैब में
अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ सर्च कर सकते हैं, उनका नाम डाल के, और यहाँ पे पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इन सब में से कोई सा भी इंफॉर्मेशन दे के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और वन बाय वन या ऑल बैंक का भी ऑप्शन है, उसमें अगर आप वन बाय वन सभी बैंकों को सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं अनक्लेम डिपॉजिट। सिमिलरली फ्रेंड्स, नॉन इंडिविजुअल टैब भी आप ओपन कर सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल टैब उनके लिए दिया गया है जो इंडिविजुअल कोई फर्म बना के, कोई कंपनी बना के, कोई पार्टनरशिप फर्म बना के, कोई एलएलपी बना के, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना के सेपरेट पैन लेते हैं, और उसके थ्रू उन्होंने उस पर अपना बिजनेस रन किया हुआ हो, जिसमें कि उन्होंने अपना करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट या कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट उस फर्म या कंपनी के नाम पे ओपन किया गया हो, तो उसकी डिटेल भी डाल के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च किया जा सकता है, जिसमें कि नेम ऑफ द एंटिटी आप डालोगे, अगेन बैंक सेलेक्ट करोगे, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, सिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देने के बाद आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको अनक्लेम डिपॉजिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फर्दर आप उसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। मीन्स आपको इस पोर्टल के थ्रू अगर कोई इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, तो अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में जान सकता है इन इंफॉर्मेशन को देके। फ्रेंड्स, आप ध्यान दें तो यहाँ पे टोटल अभी 7 बैंक अवेलेबल हैं। धीरे धीरे आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, जो कि मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, कि धीरे धीरे और भी बैंक बाय 15 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे और भी बैंक ऐड किए जाएंगे, और उन सब में भी आप सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली अभी यहाँ पे 7 बैंक अवेलेबल हैं, जिसमें कि पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन सातों बैंक्स में रिसेंटली अभी आप सर्च कर सकते हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, और 15 अक्टूबर तक या उनके बाद फेज मैनर में और भी बैंकों को इस पर ऐड किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं आप इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज इशू किया था, और उसमें इन्होंने स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज बनाई थी। मतलब कुछ इन्होंने डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डिजाइन किया था, और उन्होंने प्रेस रिलीज के थ्रू स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कि उद्गम पोर्टल को लॉन्च करना भी एक उनका कमिटमेंट था। थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल फॉर पब्लिक टू सर्च अनक्लेम डिपॉजिट। इस पॉइंट में ये कहते हैं कि फ्रेंड्स, जो डिपॉजिट अनक्लेम्ड रह चुके हैं 10 सालों से डिफरेंट बैंकों में, उसे आरबीआई चाहती है कि उसे सही बेनिफिशियरीज तक और राइटफुल ऑनर्स तक उनको ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनको वो पैसा वापस दे दिया जाए। बैंक्स इसके लिए पहले भी काम करती थी, और वो अपनी वेबसाइट पे अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट सभी बैंक्स डालते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को आरबीआई ने थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाने का सोचा। और बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो इंडिविजुअल बैंक के साइट को एक्सेस कर पाए ना कर पाए, या उन बैंकों में पर्सनल विजिट करें ना करें, इसलिए इन्होंने एक कंबाइनली जितने भी बैंक थे उन सब को उठा के इन्होंने एक वेब पोर्टल पे से लिंक कर दिया, और वहां पे सभी यूजर्स को लिंक कर दिया। इट मीन्स कि अब उस वेब पोर्टल पे कोई भी यूजर, कोई भी इंडिविजुअल जाके अगर अपना नाम या किसी भी रिलेटेड पर्सन का नाम डालेगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालेगा, तो किसी भी बैंक में अगर उसका अनक्लेम डिपॉजिट होगा, तो वहां उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, और फिर फर्दर वो आगे उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपने उस अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकता है और डिपॉजिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, इसमें देखिए, द सर्च रिजल्ट विल बी इनहांस्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन एआई टूल्स। तो इस वेब पोर्टल को डेवलप करने में जो सर्च रिजल्ट आपके फाइंड आउट होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के थ्रू भी होंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स,
इन्होंने 6 अप्रैल 2023 को ये स्टेटमेंट दिया। और फ्रेंड्स 17 अगस्त 2023 को ये उद्गम पोर्टल आपके सामने इन्होंने लॉन्च किया। और अगेन प्रेस रिलीज के थ्रू इन्होंने बताया कि उद्गम पोर्टल अब लॉन्च किया जा चुका है और इसके थ्रू अब आप अपना डिपॉजिट क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैव कोलैबोरेटेड ऑन डेवलपिंग द टूल, ये सब मिलकर इन्होंने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, वेब पोर्टल को डेवलप किया है। To begin with, users would be able to access the details of their unclaimed deposit in respect of 7 banks presently available on the portal. इन्होंने प्रेस रिलीज में बता दिया है कि अभी 7 बैंक ही अवेलेबल हैं। द सर्च फैसिलिटी फॉर रिमेनिंग बैंक्स, और जितने भी अदर बैंक हैं उनके लिए जो सर्च फैसिलिटी होगी ऑन द पोर्टल वुड बी मेड अवेलेबल इन अ फेज्ड मैनर बाय अक्टूबर 15 2023। तो 15 अक्टूबर 2023 तक बाकी सारे बैंक्स भी इस पे आ जाएंगे। और फिर आप किसी भी बैंक में अगर आपका अनक्लेम डिपॉजिट है, या आपकी फैमिली में, या आपके किसी पेरेंट्स का, या आपकी कोई फर्म का, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल थिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। टिल दैट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।